ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। लिंग मूर्ति के तीसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। मैंने सोचा नहीं था कि इसके 3 पार्ट में बनाऊंगा, किंतु जैसे जैसे आप लोगों को बताने की इच्छा होती तो एक पार्ट बढ़ ही जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज देने वाला हूं जिससे यदि आप वो चीज करते हैं, ये शिवलिंग से संबंधित है, यदि आप वो चीज करते हैं तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ऐसा उस के महात्म्य में, जो चीज मैं आपको दे रहा हूं उसके महात्म्य में ऐसा वर्णित है। सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है इससे, और भगवान शिव प्रसन्न होकर के आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्योंकि ये इस जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, इससे केवल एक भक्त का उद्धार नहीं हुआ था, इससे एक उल्लू और एक सियार वगैरह मिला करके 5 शिव भक्तों का एक साथ उद्धार हुआ था। भगवान ने एक साथ उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी थी केवल इस एक चीज़ से। इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और शायद आपको ये चीज़ कोई भी नहीं देने वाला है, कोई भी बताने वाला नहीं है। ये इतनी पावरफुल है, इसके महात्म्य में ऐसा लिखा हुआ है कि इससे परम पवित्र दूसरी कोई चीज है ही नहीं। इसलिए ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषि भृतयज्ञ ने इसका उपदेश राजा इंद्रद्युम्न के सामने किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और इन 5 शिव भक्तों को एक साथ ही भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी थी। राजा इंद्रद्युम्न को ऋषि भृतयज्ञ समझाते हुए कहते हैं कि जो ये शतरुद्रीय है, इस स्तोत्र का नाम शतरुद्रीय है, जिसमें 100 भगवान के नाम बताए गए हैं, 100 देवताओं के नाम बताए गए हैं और 100 शिवलिंगों के नाम बताए गए हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल स्तोत्र है। इसका जप आप हर एक शिव भक्त को आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण भगवान शिव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आप इसको प्रयोग में करके देखिए, 21 दिन करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आपको खुद महसूस हो जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न को ऋषि भृतयज्ञ कहते हैं कि जो कुछ इस चराचर जगत में स्त्री लिंग रूप में व्याप्त है वो सब कुछ देवी स्वरूप है, और जो कुछ भी पुरुष लिंग रूप से व्याप्त है वो सब कुछ भगवान शिव का ही स्वरूप है। राजा इंद्रद्युम्न को ये ऋषि भृतयज्ञ कहते हैं कि यदि कोई भगवान शिव की या शिवलिंग की सेवा छोड़ करके, उनकी भक्ति छोड़ करके किसी अन्य की भक्ति करता है तो वो कुछ ऐसा ही है कि वो हाथ में अमृत का कलश लिए हुए है, लेकिन उसको रख करके वो कांच की तरफ भागता है, मृग तृष्णा की तरफ भागता है। रतन को छोड़ करके वो एक कांच के टुकड़े को उठाता है, कलश को रख करके वो मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है तो वो शिवलिंग की पूजा है, शिव की पूजा है, शिव की भक्ति है। इसका बहुत ज्यादा महात्म्य है। फिर ऋषि भृतयज्ञ जी इस शतरुद्रीय का महात्म्य बताते हैं और वो राजा इंद्रद्युम्न के सामने इसे प्रस्तुत करते हैं। और मजे की बात यह है, यदि आप कोई ऐसा देवता खोज लाए होंगे अपने माइंड में जिसने आप सोच रहे हैं कि शिवलिंग की पूजा नहीं करी, वो डाउट भी आपका क्लियर इस स्तोत्र के माध्यम से होगा। इस स्तोत्र के माध्यम से आप सब कुछ जान जाएंगे। अभी इसका महात्म्य सुनिए। ऋषि भृतयज्ञ ने कहना प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वर्णमय लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान है। यह स्तोत्र का हिस्सा है, ये कोई अलग से बात नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वर्णमय लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान नाम का जप करते हैं और अपने पद पर विराजमान है। यानी ब्रह्मा जी सोने से बने हुए शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं शतरुद्रीय स्तोत्र के अनुसार, और भगवान के जगत प्रधान नाम का उच्चारण करते हैं। अब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके ऊर्जित, ये भगवान शिव का नाम है, ऊर्जित नाम से उनकी आराधना की है। सनकादि महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगत गति नाम से पूजन करके अपना अभिष्ट साधन किया है। यानी सनकादि ऋषि अपने हृदय में लिंग का निर्माण करके जगत गति, ये भगवान शिव का नाम उच्चारण हमेशा करते रहते हैं, जगत गति।
सप्तऋषियों ने दर्भांकुर में लिंग का विश्व योनि के नाम से पूजन किया। देवर्षि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करते हैं और जगत द्विज नाम देकर उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद जी एक स्थान पर रह करके कोई भी पूजन नहीं कर सकते हैं। उन्हें श्राप के कारण हमेशा विचरण करना ही पड़ता है, इसलिए वो आकाश को ही लिंग रूप में भावना करते हैं और जगत द्विज नाम दे करके उस शिवलिंग का, अपने उस आकाश लिंग को जगत द्विज नाम दे करके उसकी पूजा आराधना करते हैं। देवराज इंद्र वज्रमय लिंग की विश्व आत्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्य देव ताम्रमय शिवलिंग की पूजा और उसके विश्व सृग नाम का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्ता में लिंग की उपासना और उसके जगतपति नाम का उच्चारण करते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना करते हैं और उसके विश्व योनि नाम का जप करते हैं। शुक्राचार्य जी विश्वकर्मा नाम से भगवान का नाम जप करते हैं और पद्मराग मणि के शिवलिंग की पूजा करते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर सोने से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्वदेवगण जगतगति नाम से प्रसिद्ध रजतमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पीतल के शिवलिंग की पूजा और उसकी शंभु के नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना और उसके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोह में शिवलिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोहे के शिवलिंग की पूजा और भूत भव्य भवोद्भव नाम का जप करते हैं। गुहगण शीशे के शिवलिंग की पूजा करते हैं और योग नाम का जप करते हैं, भगवान का योग नाम लेते हैं। जैगिस्व मुनि ब्रह्म रंध्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं, क्योंकि ये योगी हैं। ब्रह्मरंध्र आपको ज्ञात हो तो अंदर ही निहित रहता है, उसके बारे में भी कभी अलग से वीडियो बनेगी। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते हैं और सर्व नाम का जप करते रहते हैं। राजा निमि की कथा यदि आप जानते हो तो उनका वास पलकों में होता है, इसलिए वो सबके नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करते हैं। देखिए क्या शिव भक्ति है। अब उनका वास पलकों में है तो वो सबके नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करते हैं और इनका जो नाम जप है वो है सर्व। राजा नेमि सर्व नाम का जप करते हैं। धन्वंतरी जो औषधीय स्वरूप है भगवान का, सर्वलोकेश्वर नाम से गोमय लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्व लकड़ी के शिवलिंग की पूजा करते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हैं और वैदूर्यमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम ज्येष्ठ, भगवान शिव का ज्येष्ठ नाम ज्येष्ठाय नमः, इस नाम से उनका जप करते हैं और वैदूर्य से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकतमणि के शिवलिंग की पूजा और वासिष्ठ नाम की पूजा करता है, यानी जो बाणासुर है वो मरकतमणि से बने हुए शिवलिंग की पूजा करता है और भगवान का वासिष्ठ नाम जप करता है, यानी वासिष्ठाय नमः। वरुण जी, वरुण देव परमेश्वर नाम का जप करते हैं और सप्तिक से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की पूजा करते हैं और लोकत्रयंकर नाम की उपासना करते हैं। सरस्वती देवी शुद्ध सुक्ता में शिवलिंग को पूजती हैं और लोक त्रयाश्रित नाम का जप करती हैं। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में आवर्त यानी भंवर में शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। देखिए कितना बड़ा सीक्रेट है। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में
भंवर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, यानी जो सागर में भंवर बनता है उसे ही शिवलिंग समझ करके उसकी उपासना करते हैं। ऐसे ऐसे शिव भक्त हैं, आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। शनिदेव भगवान के जिस नाम का जप करते हैं वो जगन्नाथ है। अब बात कर लेते हैं आजकल के यंगस्टर के फेवरेट रावण की। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता और सुदुर्जय नाम का जप करता है। अब शिवलिंग बनाता है चमेली के फूल का और सुदुर्जय नाम का जप करता है। रावण की तो बात ही अलग है। साउथ में तो रावण को वाहन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जब भगवान की सवारी निकलती है तो रावण वाहन रूप में रहता है। जिस प्रकार उसने कैलाश को उठाया था वही सीन क्रिएट किया जाता है अब भी वहां पर। सिद्धगण मानस शिवलिंग की पूजा करते हैं। काम मृत्यु जरातिग इस नाम का सिद्धगण जप करते हैं। देखिए, जिसका जो कार्य रहता है, जिसकी जैसी जीवन शैली रहती है, वो उसी प्रकार के शिवलिंग और उसी प्रकार के नाम की महिमा को एक ध्येय करके भगवान की पूजा करता है। सिद्ध हैं तो वो काम मृत्यु जरा इन सब के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, इसलिए इसी नाम का उच्चारण करते हैं। और मानस लिंग यानी हृदय में ही शिवलिंग स्थापित करके वो पूजा करते हैं। राजा बलि यज्ञ में शिवलिंग की आराधना करता है और उनके ज्ञान आत्मा नाम का जप करता है। मरीच आदि महर्षि पुख्य में शिवलिंग की उपासना करते हैं और ज्ञान गम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुभ कर्म में शिवलिंग को पूजते हैं और ज्ञानज्ञ नाम का जप करते हैं। फेन पीकर रहने वाले महर्षि फेनिज लिंग की उपासना और सुदुर्विद नाम का जप करते हैं। यानी जो सागर में फेन बन जाती है, जो झाग बन जाती है, उसी का शिवलिंग बना करके वो सुदुर्विद नाम का जप करते हैं। कपिल महर्षि कपिल जी वरद नाम का जप करते हुए बालू के शिवलिंग की पूजा करते हैं। यानी कपिल जी वरद नामक भगवान का जो नाम है उसका उच्चारण करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागीश्वर नाम का जप करते हैं। वाणी में ही शिवलिंग। शिवगण भगवान शिव के मूर्ति में लिंग की उपासना करते हुए रुद्र नाम का जप करते हैं। देवता लोग जाम्बुनद स्वर्ण में शिवलिंग की आराधना करते हैं और सितिकंठ नाम का जाप करते हैं। बुद्ध कनिष्ठ नाम का जप करते हुए शंख में शिवलिंग की पूजा करते हैं। यानी जो बुद्ध देव हैं वो कनिष्ठ नाम का जप करते हैं और शंख से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोनों अश्वनी कुमार सुवेधा नाम से प्रसिद्ध, यानी भगवान का सुवेधा नाम जप करते हैं और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। गणेश जी आटे का शिवलिंग बना करके कपर्दी नाम से उनकी उपासना करते हैं। मंगल ग्रह मक्खन के शिवलिंग की कराल नाम जप करते हुए उपासना करते हैं। करालाय नमः। गरुड़ जी ओदन में शिवलिंग की हर्यक्ष नाम से उपासना करते हैं। जो भगवान नारायण के वाहन हैं गरुड़ जी, वो ओदन में यानी ओदन से बने हुए शिवलिंग की हर्यक्ष नाम से उपासना करते हैं। कामदेव गुड़ से बने शिवलिंग की रतिद नाम से उपासना करते हैं। सची देवी यानी जो इंद्र पत्नी है वो लवण में सेंधा और सुंदर रूप में शिवलिंग की आराधना करती हैं और बभ्रुकेश नाम का जप करती हैं। विश्वकर्मा प्रासाद में यानी महल के आकार का शिवलिंग बना करके यम्य नाम से उसकी उपासना करते हैं। बहुत सारे शिव भक्त कल सोच रहे होंगे कि विश्वकर्मा जी ने सबको शिवलिंग तो दे दिया, लेकिन खुद विश्वकर्मा किस शिवलिंग की पूजा करते हैं, वही बात यहाँ क्लियर हो गई है। विश्वकर्मा प्रसाद में यानी महल के आकार के शिवलिंग की पूजा करते हैं और याम्य नाम से उनकी उपासना करते हैं। अब बात कर लेते हैं रावण के भाई विभीषण की।
वो धूलि से बने हुए यानी धूल से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं और सुहृतम नाम का जप करते हैं। राजा सगर जिनके 60,000 पुत्र थे, वंशाकुर में शिवलिंग की पूजा करते हैं और संगत नाम का जप करते हैं। राहु, अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु हींग में शिवलिंग की पूजा करते हैं, यानी हींग से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं और गम्य, भगवान के नाम गम्य की उपासना करते हैं, गम्याय नमः। लक्ष्मी देवी लेप्य शिवलिंग का पूजन करती हैं और हरिनेत्र नाम का जप करती हैं। योगी पुरुष सर्वभूतस्थ शिवलिंग की स्थापना, उपासना और स्थाणु नाम का जप करते हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के शिवलिंग का पूजन करते हैं और पुरुष नाम का जप करते हैं। नक्षत्र जितने भी हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, तेजो में शिवलिंग का पूजन करते हैं और भग और भास्वर नाम का जप करते हैं। किन्नर गण धातु में शिवलिंग का पूजन करते हैं और सुदीप्त नाम का जप करते हैं। ब्रह्म राक्षस जितने भी होते हैं वो अस्थियों से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और देव देव नाम का जप करते हैं। चारण लोग जितने भी हैं, जो गंधर्व चारण वगैरह होते हैं, उनमें जो चारण है वो दांतों से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और रहस नाम का जप करते हैं। साध्यगण सप्तलोक में शिवलिंग का पूजन करते हैं और बहुरूप नाम का जप करते हैं। जितनी भी ऋतुएं हैं, अब देवता जानवर सब कुछ हो गया, अब ऋतुओं की बात कर लेते हैं। ऋतुएं जितनी भी हैं वो दुर्वांकुर में शिवलिंग का पूजन करती हैं और सर्व नाम का जप करती हैं। अप्सराएं जितनी भी हैं वो कुमकुम के बने हुए शिवलिंग का पूजन करती हैं और भगवान का आभूषण नाम जप करती हैं, आभूषणाय नमः। उर्वशी सिंदूर में शिवलिंग का पूजन करती हैं और प्रिय वासन नाम का जप करती हैं। गुरु ब्रह्मचारी शिवलिंग का पूजन करते हैं और उसनी भी नाम का जप करते हैं। योगिनियां अलग तक शिवलिंग का पूजन करती हैं और सुभ्रुक नाम का जप करती हैं। सिद्ध योगिनियां श्रीखंड लिंग का पूजन करती हैं और भगवान के सहस्त्राक्ष नाम का जप करती हैं। इसके साथ ही जो डाकनियां हैं वो मांस से बने हुए शिवलिंग का पूजन करती हैं और उनके सुमिढुस नाम का जप करती हैं। मनुगण जितने भी हैं वो ग्रीस नाम से भगवान की पूजा करते हैं और अन्न से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। अन्न का आकार भी शिवलिंग का होता है, आपने कभी आप नोटिस करना देखो, गेहूं का जो आकार होता है वो और चावल का जो आकार होता है ये ज्यादातर शिवलिंग में ही होता है। अब इनमें जो अगस्त मुनि हैं, जो अगस्त महर्षि हैं, वो व्रीहि में लिंग का पूजन करते हैं और भगवान के सुशांत नाम का जप करते हैं। देवल मुनि यवमय शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के पति नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि मुनि जिन्होंने रामायण की रचना की, वाल्मीकि मुनि वाल्मीक लिंग का पूजन करते हैं और भगवान के चिरवासा नाम का जप करते हैं। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शिव भक्त थोड़ा बहुत डाउट कर लेते हैं कि शिव नीचे है और नारायण ऊपर है, उन सब के उस चक्कर में पड़ना भी नहीं है। किंतु ये सब चीजें वाल्मीकि ऋषि भी, महर्षि वाल्मीकि भी शिवलिंग का पूजन करते हैं। प्रतरदन जी वाणलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के हिरण्यभुज नाम की उपासना करते हैं, इनका जप करते हैं। दैत्यगण जो हैं वो राई से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और उग्र नाम का जप करते हैं, उग्राय नमः। दानव लोग निष्पावज नामक शिवलिंग का पूजन करते हैं और दिग्पति, भगवान के दिग्पति नाम का जप करते हैं। बादल जितने भी हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, बादल जितने भी हैं वो नीरमय शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के पर्जन्य नाम का जप करते हैं। यक्षराज जो है वो मांस में लिंग का पूजन करते हैं और भूतपति नाम का जप करते हैं। पितृगण जितने भी हैं, जितने भी पितृ हैं वो तिल से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के वृषपति नाम का जप करते हैं। गौतम मुनि गोधूलि में शिवलिंग का पूजन करते हैं, यानी गऊ के चरण से उठने वाली धूलि से जो लिंग बना करके उनका पूजन करते हैं। और
भगवान के गोपति नाम का जप करते हैं। वानप्रस्थ गण फल से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और वृक्षाव्रत नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकेय जी पाषाण से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के सैन्याय नमः नाम का जप करते हैं। अश्वोत्तर नाग धान्यमय शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के मध्यम नाम का जप करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष पुरोडासमय लिंग का पूजन करते हैं और स्त्रुवस्त नाम का जप करते हैं। यम कालाय समय लिंग का पूजन करते हैं और धनवी नाम का जप करते हैं। परशुराम जी यवांकुर लिंग का पूजन करते हैं और भार्गव नाम का जप करते हैं। पूर्व घी से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के बहुरूप नाम का जप करते हैं। मानधाता, जो मानधाता पर्वत है और जो श्री राम के कुल में हुए हैं, वो शर्करा से बने हुए यानी शक्कर से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान के बाहु युग नाम से आराधना करते हैं। जितने भी गायें हैं, गायें भी आ गई इसमें, जो गाय है वो पयों में दुग्ध में यानी दूध से बने हुए शिवलिंग की पूजा करती है और भगवान के नाम का जप करती हैं, जो नाम है नेत्र सहस्त्रक। इस नाम का जितनी भी गाय है वो जप करती हैं। पतिव्रती स्त्रियां भृतमय लिंग का पूजन करती हैं और भगवान के विश्वपति नाम का जप करती हैं। नर नारायण जो हैं वो मोंजी में यानी मोंजी से बने हुए शिवलिंग का पूजा आराधना करते हैं और भगवान के सहस्त्रशीर नाम से उनकी आराधना करते हैं। पृथु जो है वो सहस्त्रचरण नाम का जप करते हैं और तारक्ष्य लिंग का पूजन करते हैं। पक्षी जितने भी हैं, पक्षी सर्वात्मक नाम का जप करते हैं और व्योम लिंग का पूजन करते हैं, यानी जो व्योम है उसका पूजन लिंग रूप से करते हैं। पृथ्वी जो है वो गंधमय लिंग का पूजन करती है और भगवान के द्वितनु नाम का जप करती है। देखिए, बारिश होने के बाद जो मिट्टी की एक सुगंध आती है, मिट्टी में खुद में एक सुगंध होती है, वो गंधमय लिंग से पूजन करती हैं। पाशुपत गण जितने भी हैं वो भस्म से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और उनके महेश्वर नाम का जप करते हैं। ऋषि ज्ञान में शिवलिंग की चिरस्थान नाम से उपासना करते हैं। जितने भी ऋषि हैं वो ज्ञान में शिवलिंग यानी ज्ञान से बने हुए ज्ञान रूपी शिवलिंग की आराधना करते हैं और चिरस्थान नाम का जप करते हैं। ब्रह्मलिंग की ज्येष्ठ नाम से उपासना करते हैं। शेषनाग जी हैं जो नारायण की सैया हैं, वो गोरोचन से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के पशुपति नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग जो है वो विष से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के शंकर नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग जो है वो कालकूट में शिवलिंग का पूजन करते हैं और कालकूट रूपी शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के बहुरूप नाम का जप करते हैं। करकोटक नाग हैं वो हालाहल रूपी शिवलिंग का पूजन करते हैं और पिंगाक्ष नाम का उच्चारण करते हैं। श्रृंगी जो है वो विस्मय शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के धुर्जटी नाम का जप करते हैं। पुत्र जितने भी हैं वो पितृमय लिंग का पूजन और विश्वरूप नाम का जप करते हैं। शिवा देवी पारद से बने हुए शिवलिंग का पूजन और भगवान के त्र्यंबक नाम का जप करती हैं। मत्स्य आदि मछलियां आदि जीव शस्त्रमय शिवलिंग का पूजन करते हैं और भगवान के वृषाकपि नाम का जप करते हैं। ये आपकी शतरुद्रीय है, 100 देवता हैं, 100 भगवान के नाम हैं और 100 ही शिवलिंगों के प्रकार हैं। अब सोचिए कितना पावरफुल स्तोत्र है। यदि आप इसका पाठ नित्य करते हैं तो भगवान कितने प्रसन्न आपसे होते हैं और आप कितना पुण्य अर्जित कर पाएंगे। मेरे हिसाब से यदि आप एक बार ही इसका पाठ कर लेंगे तो आपके सारे पाप भस्म हो जाने हैं। इसमें आगे लिखा है कि इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ, संसार में जो जो जीव किसी विलक्षण विभूति से युक्त है उसकी ये विशेषता भगवान शिव की आराधना के प्रभाव से ही हुई है। और ये बात सत्य भी है कि ये तो 100 ही है, पता नहीं कितने देवी देवता हैं, कितने जीव हैं, सबका मैं बताने लग गया तो लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
सब कुछ शिवलिंग में है। ये बात मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ। सब कुछ चराचर जगत, ज्ञात अज्ञात, जिसको आप जानते हैं, जिसको नहीं जानते हैं, जो आपको देखने में आता है, जो नहीं देखने में आता है, वो सब कुछ ब्रह्मा नारायण से लेके एक तिनके तक सब कुछ शिवलिंग में व्याप्त है। और सब कुछ शिवलिंग से ही ये चराचर जगत स्थित है। यदि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की प्राप्ति का विचार बुद्धि में आता हो तो भगवान शिव की भली भांति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी में वे ही मनोवांछित वस्तु देने वाले माने गए हैं। जो प्रतिदिन, अब इस स्तोत्र के बारे में सुन लीजिए। ये स्तोत्र मैं आपको PDF रूप में लिंक में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए। और इसका हो सके तो आप सोमवार से आप इसका पाठ प्रारंभ करिए, या आप कल से ही लग जाइए। नित्य आप इसका पाठ करिए और 21 दिन लगातार करके देखिए, फिर आप खुद महसूस करेंगे कितना बदलाव आपके जीवन में आ गया है। भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा कर देंगे। अब इसमें लिखा है कि जो प्रातःकाल इस शतरुद्रीय का पाठ करेगा उस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे सभी मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। और ये बात कौन कह रहा है? जगत के साक्षी भगवान सूर्य देव। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण वेदों का रहस्य है। शतरुद्रीय वेदों में भी है, किंतु ये जो है ये उनका भी रहस्य है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया था। शतरुद्रीय का पाठ करने पर मन, वाणी और क्रिया द्वारा आचरित समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शतरुद्रीय का जप करता है वो रोग में हो तो रोग से छूट जाता है, कारागार में हो तो वो बंधन से छुटकारा पा जाता है, और भयभीत हो तो भय से मुक्त हो जाता है। इन 100 नामों का उच्चारण करके जो विद्वान उतने ही फूलों द्वारा भगवान शिव की पूजा करता है और 100 बार उन्हें प्रणाम करता है, वो सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये एक और आपको विधि यहाँ पर बता दी गई है। आप 100 पुष्प ले सकते हैं, 100 बेलपत्र ले सकते हैं, और वो भी संभव ना हो तो आप 100 बिना टूटे हुए चावल ले लीजिए, और एक एक देवता, शिवलिंग और उनके नाम के साथ ये आप अर्पित करते जाइए। ये 100 शिवलिंग, 100 इनके उपासक और 100 इन शिवलिंगों के नाम एक साथ आप करते हैं तो ये आपके सारे पापों को भस्म कर देते हैं। ये जब आराधना उन 500 शिव भक्तों ने की तो भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन्हें अपने साथ कैलाश लेकर चले गए। अब वो भक्त कौन थे? उनमें देखो, एक तो था वक, एक था उल्लू, एक था गिद्ध, एक था कछुआ, और फिर राजा इंद्रदुम्न। इन सब ने मुक्ति प्राप्त की भगवान शिव की कृपा से। और इस शतरुद्रीय का तो महत्व मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसलिए जितना संभव हो आप शिवलिंग की आराधना में लगे रहिए। इससे बेटर कुछ भी नहीं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इस संसार में कुछ भी नहीं है। सोचिए, जो श्री कृष्ण जिसका पूजन कर रहे हैं, श्री राम जिसका पूजन कर रहे हैं, नारायण जिस शिवलिंग को अपनी छाती पर लेकर के महासागर में जो शयन कर रहे थे, ब्रह्मा जी जिसके इसमें आराधन में निरंतर लगे रहते हैं, सरस्वती देवी, माता लक्ष्मी, माँ भगवती, कार्तिकेय, गणेश जी, खुद भगवान शिव पूजा करके उसका महात्म्य यदि आपको बता रहे हैं तो कुछ तो विशेष है। इस जीवन को सफल करिए और शिवलिंग आराधना में लग जाइए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। और इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है वो मैं आपको उजागर करूंगा काल संहार मूर्ति में। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा रहस्य वो है। अभी शिवलिंग के बारे में शायद 1-2 वीडियो और आएगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या पदार्थ शिवलिंग पर अर्पित करने से आपको किस किस फल की प्राप्ति होती है। और एक और वीडियो आएगा, शिवालय में यदि कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछा लगाता है, कोई दीप प्रज्वलित करता है, कोई गूगल अर्पित करता है, कोई धूप अर्पित करता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई दर्शन ही कर लेता है या फिर दोपहर में दर्शन कर लेता है, उसको क्या क्या फल प्राप्त होता है, सब कुछ आने वाला है। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, इस मेरे शिव चैनल से जुड़े रहिए और शिवलिंग आराधना तो अवश्य ही आप प्रारंभ कर दीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।